बुद्ध के 7 कथन जो आपकी सोच बदल देंगे। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, सबसे महान प्राचीन दार्शनिकों में से एक थे, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में हुआ था। उन्होंने 2500 वर्ष से भी अधिक पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और आज भी लाखों लोग उनके धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका संदेश आज भी गहरा है। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्तियों की दुनिया में वह निस्संदेह अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ साथ अब तक के सबसे महान प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उनका संदेश आज भी पूरी दुनिया में फैलाया जाता है क्योंकि वे अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को साझा किया जिसने हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कैसे आराम करें और अपने जीवन पर विचार करें, क्योंकि वे स्कूल और काम में व्यस्त रहते हैं, जबकि जीवन सरल होना चाहिए। यदि पूरा विश्व बुद्ध की शिक्षाओं को अपना ले, तो हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सद्भाव से रहेंगे और एक दूसरे के प्रति करुणा से भरे होंगे। मैं उनके साथ उदाहरण साझा करूंगा जो आपकी सोचने की शैली बदल देंगे, यदि आप उन्हें बुद्धिमानी से लागू करेंगे। उनमें से कुछ यहाँ हैं। क्रोध को अपने अंदर समाये रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। हर समय गुस्सा महसूस करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। आप अपनी शक्ति किसी और को दे रहे हैं जिसने आपको गुस्सा दिलाया है और किसी पर गुस्सा होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीवन किसी पर हमेशा क्रोधित रहने के लिए बहुत छोटा है। आप खुशी की वकालत करने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर गुस्सा हो। आपको अपना सारा गुस्सा छोड़ देना चाहिए क्योंकि गुस्सा आपके सिर पर काले बादल डाल देता है। अगर आप गुस्से को छोड़ देंगे, तो आप पंख की तरह हल्का महसूस करेंगे। यदि आप क्रोधित रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने मानसिक कारागार में फंस गए हैं। हर भावना को महसूस करना पूरी तरह से ठीक है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, लेकिन उन चीज़ों को बढ़ावा देना कभी भी ठीक नहीं है जो आपको अधिक दुखी बनाती हैं और इसे अपनी आदत बना लें। कभी कभी हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जब आप हर समय किसी पर गुस्सा करते हैं, तो आप उसे और ज़्यादा ताकत दे रहे होते हैं। अंततः आप केवल अपने आप को ही चोट पहुंचाएंगे। एकमात्र व्यक्ति जो पीड़ित होगा वह आप हैं। आवेदन कैसे करें? अपने प्रति नर्म रहें और अतीत में जो कुछ हुआ उसके लिए स्वयं को क्षमा करें। अपने आप को और उन लोगों को माफ़ करें जिन्होंने अतीत में आपको दुख पहुंचाया है। उनके प्रति प्रेम रखें और उनकी खुशी की कामना करें। अपने आप से पूछें, मैं अपने गुस्से के बारे में क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपनी शक्ति खो देनी चाहिए या नफ़रत को छोड़ देना चाहिए? अपने गुस्से को प्रेरणा में बदलें और इस प्रेरणा का उपयोग अपने जीवन में किसी उत्पादक कार्य के लिए करें। इसके बजाय अपना ध्यान किसी ऐसी चीज़ पर लगाने की कोशिश करें जिसे आप पसंद करते हैं। किसी अच्छी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से आपको लगेगा कि आप दुनिया में सबसे ऊपर हैं। अपने जीवन में ज़्यादा प्यार को बढ़ावा दें, न कि नफ़रत को। आप जो सोचते हैं, आप उसे बनाते हैं। जो आप महसूस करते हैं, आप उसे आकर्षित करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं, आप वही बन जाते हैं। आधुनिक आध्यात्मिक समुदाय में यह मुख्य नियम बन गया है। आपका मन आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है।
इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं। मन जो भी सोचता है वह वास्तविक हो जाता है। मन आपकी इच्छाओं को वास्तविक दुनिया में देखने से पहले ही देख सकता है। जब तक आप उन पर विश्वास करते हैं वे एक तथ्य में बदल जाएंगी। आपके विचार इस बात का परिणाम है कि आप आज क्या बन गए हैं, और दुनिया हमेशा इस बात का प्रतिबिंब होती है कि आप अंदर से कैसे सोचते और महसूस करते हैं। आप हर समय कुछ न कुछ प्रकट करते रहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। आपको और अधिक नकारात्मकता का उपभोग करने और उन्हें एक तथ्य में बदलने की आवश्यकता नहीं है। हर विचार एक पुष्टि है और आपके प्रमुख विचार आपके जीवन में एक प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपको नकारात्मक भावनाओं को अंदर रखने के बजाय उन्हें बाहर निकालना होगा ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। अगर आपको रोने की ज़रूरत है तो रोएं। मैं भी ऐसा करता हूँ। पराजित होने की भावना से पुनः उठने पर आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बस अपने ऊपर से धूल झाड़ें और पुनः प्रयास करें। ये सचमुच उपचारात्मक है। आवेदन कैसे करें? अपने विशिष्ट लक्ष्य के लिए कुछ सरल और सरल पुष्टिकरणों से शुरुआत करें। अपनी इच्छा के लिए कुछ पुष्टिकरणों पर टिके रहें ताकि यह आपके लिए भारी न लगे। आपको स्वयं को कुछ भी महसूस करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से तब आएगा जब आप कल्पना करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी होने पर कैसा महसूस होता है। हमेशा इस बात से अवगत रहें कि आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं। डर हमें ये समझाने में अच्छा है कि जीवन कितना दुखद है। ये केवल आपको पुनर्निर्देशित करने और यह कहने के लिए है कि ये सच नहीं है, जीवन सुंदर है। यह एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है। कभी भी किसी को यह प्रभावित न करने दें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। आपको लोगों की सीमित मान्यताओं को अपनी सोच को बदलने नहीं देना चाहिए। यदि आपको लिखना पसंद है तो अपने और अपने जीवन के बारे में वे सभी बातें लिखें जो आपको पसंद हैं। आशीर्वाद पर अधिक ध्यान दें और अंधकार पर कम। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। मैं चाहता हूँ कि हम इस धरती पर हमेशा जीवित रह सकें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको अलविदा कहना पड़ता है और इस दुनिया से चले जाना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपना जीवन हर समय लोगों को दुख पहुंचाते हुए जीते हैं और मरने तक कभी खुद का सामना नहीं करते। और जब आप मरने वाले होते हैं तो अपनी गलतियों की भरपाई करना बहुत देर हो चुकी होती है। अज्ञानी लोग मानते हैं कि वे इस जीवन में नश्वर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने शरीर उधार लेते हैं और एक दिन हमें उन्हें वापस करना पड़ता है। एकमात्र चीज़ जो नहीं मरती है वह है हमारी ऊर्जा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपना जीवन पूरी तरह से और बिना किसी पछतावे के जिया है। हमें अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना सिखाया गया है, लेकिन एक दिन हमें उन चीज़ों पर पछतावा होगा जो हमने कभी नहीं की, और हम अपने अंदर की उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देंगे जो हमारे जीवन का उद्देश्य जानती है। आपको अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने अपना जीवन पूरी तरह जिया? एक बार जब आप वह कर लेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो आप अपने दिल में शांति महसूस करेंगे। मृत्यु से कभी मत डरो, बल्कि व्यर्थ जीवन से डरो। आवेदन कैसे करें? वे सभी काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन करने से डरते थे। अपने प्रियजनों को गले लगाएं और उन्हें हर दिन बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। नए कौशल या शौक आजमाएं।
अगर आप दुनिया में थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो कोई नई भाषा सीखना शुरू करें और कुछ चैरिटी का काम करें। अपने जीवन में किसी की मदद करने की कोशिश करें। प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और हंसें क्योंकि हंसी आपकी आत्मा के लिए दवा है। शर्मीले होने के बजाय उन लोगों से बात करें जिनसे आप हमेशा बात करना चाहते थे। अगर आप आगे बढ़ना और विकसित होना चाहते हैं तो अपने डर का सामना करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसे करके अपने हर दिन को और भी ज़्यादा सार्थक बनाएं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यदि आपके मन में अभी भी अपराध बोध है और आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो जीवन जीना कठिन हो जाता है। अतीत इतिहास बन चुका है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। बेहतर है कि यादों को संजो कर रखें और भविष्य के बारे में उत्साहित रहें। आप अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद तभी ले पाएंगे जब आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो अब आपके काम की नहीं हैं, तथा वर्तमान क्षण में अपने जीवन का आनंद लेंगे तथा भविष्य के बारे में कम सोचेंगे। अभी जो कुछ भी हो रहा है वह वर्तमान क्षण है और यही आपके पास हमेशा रहेगा। जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान करते हैं तो जीवन इतना जीवंत हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे आप बचपन से फिर से जी रहे हैं, जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? आवेदन कैसे करें? प्रतिदिन ध्यान के लिए स्वयं को तैयार करें और ध्यान सत्र समाप्त होने के बाद उससे मिलने वाली सभी प्रेरणाओं को लिख लें। अपने आसपास की सभी आवाज़ों, संगीत और रंगों के प्रति सचेत रहें। एक बेंच पर बैठकर अपने सामने प्रकृति के नज़ारे को चुपचाप देखने की कोशिश करें। गहरी सांस लेते समय आरामदायक संगीत सुनें और अपने शरीर को खींचने के लिए कुछ योग व्यायाम करें। इस समय आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें सुंदरता और आशीर्वाद खोजें और आप पाएंगे कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक अमीर हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति केवल 2 गलतियां कर सकता है: पूरी तरह आगे न बढ़ना और शुरू ही न करना। मैं आपको बता सकता हूं कि यह सोचना और प्रयास करना बेहतर है कि कम से कम मैंने ये किया, बजाय इसके कि कभी प्रयास न किया जाए और यह न सोचा जाए कि काश मैंने ये किया होता। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कभी भी वह नहीं करते जो आप करना चाहते थे क्योंकि आपके परिवार ने ऐसा कहा था और दोस्तों को लगता है कि यह एक अवास्तविक लक्ष्य है। आपको कभी भी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई आपकी यात्रा के बारे में क्या सोचता है। यह आपकी यात्रा है, किसी और की नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब आप अपने इच्छित लक्ष्य को पाने में कुछ बार असफल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप और भी मजबूत बनते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निरंतर बने रहें क्योंकि आप अपने सपने की राह पर हमेशा कुछ मूल्यवान सीखते रहते हैं। आपको इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। आवेदन कैसे करें? अपने दिल की सुनें और उन चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप हमेशा से अपने जीवन में करना चाहते थे। हो सकता है कि आप हमेशा से ध्यान करना सीखना चाहते हो या किसी विशिष्ट देश को देखना चाहते हो, तो ऐसा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जब तक आप दृढ़ रहें। हम वास्तव में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं।
इस तरह आप वह काम करना शुरू कर देते हैं जो आपको पसंद है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अपने शरीर की देखभाल करना आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। आपका शरीर आपका पवित्र मंदिर है, इसका ध्यान रखें। स्वस्थ आहार लेना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने मानसिक और भावनात्मक आहार को भी स्वस्थ रखना होगा। आपको कभी भी किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए और आपको अपने जीवन में अनावश्यक चीज़ों के बारे में कम तनाव लेना चाहिए। तनाव हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है और स्वस्थ शरीर हमारी आयु बढ़ाने में मदद करता है। जब आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर और मन से सारी अनावश्यक गंदगी हटा देते हैं। आप अधिक ऊर्जावान, उत्पादक, स्थिर, केंद्रित और खुश महसूस करेंगे। स्वस्थ खाएं, स्वस्थ सोचें और स्वस्थ महसूस करें। आवेदन कैसे करें? मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। जब आप कम सोचेंगे तो आप लंबी उम्र जिएंगे और इससे आप जवान दिखेंगे। अपने आप से कहें, मेरे पास उन चीज़ों या लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं है जो मुझे दुखी महसूस कराते हैं। और अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो आपके दिल को खुश करती हैं। लोगों की बातों को एक कान से दूसरे कान तक जाने दें। जब कोई व्यक्ति अपनी असुरक्षा की भावना आप पर जाहिर करता है तो आपको कभी भी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। ये हमेशा उनके बारे में होता है, आपके बारे में कभी नहीं। अगर आप कम मांस खाना चाहते हैं, तो अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा सब्जियां और फल शामिल करें। मेरी तरह ज़्यादा स्मूदी पीने की कोशिश करें। पौधे आधारित आहार लें, जैसे कि बुद्ध बाउल रेसिपी आज़माना। यह अलग अलग सब्जियों से भरा एक कटोरा है, और हाँ, इसका नाम भी मौजूद है। प्रतिदिन या जितनी बार संभव हो व्यायाम करें और अपने शरीर को हिलाएं। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को बुझा सके। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी बुराई किसी को इस दुनिया में अपना प्रकाश फैलाकर अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। झूठ भले ही तेजी से भागता हो, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे आएगी और अंधे लोगों की दुनिया में चमकेगी। सच्चाई को कभी भी बुराई द्वारा दबाया नहीं जा सकता। आप सच्चाई से दूर भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा आपके पास वापस आने का रास्ता खोज ही लेगी। जितना ज़्यादा आप सच्चाई से इनकार करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध पैदा होगा। सबसे आसान तरीका है सत्य के सामने समर्पण करना और सुनना, भले ही इससे आपके अहंकार को ठेस पहुंच रही हो। आपको खुद से पूछना होगा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह मुझे क्या सिखा रहा है? आवेदन कैसे करें? अपना सच बोलो, भले ही तुम घबरा जाओ और सबको लगे कि तुम अजीब हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कैसे सोचते और महसूस करते हो। कठोर सत्य के सामने समर्पण कर दीजिए, चाहे इससे आपके अहंकार को कितनी ही ठेस क्यों न पहुँचे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं को उस झूठ से मुक्त कर लेंगे जिसमें आप रह रहे हैं। जो चीज़ें आपको विशेष बनाती हैं उनकी एक सूची बनाइए और आपको याद आ जाएगा कि इस दुनिया में आप कितने योग्य हैं। इस दुनिया की अज्ञानता को कभी भी अपने दिल की बात मानने से न रोकें और जो आपको सही लगता है उसे करने से न रोकें। अपने अंदर की आवाज़ को सुनें। आपका अंतर्ज्ञान जानता है कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है।
लाओ त्ज़ू के सात कथन जो आपकी सोचने की शैली को हमेशा के लिए बदल देंगे। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको स्वीकार करती है।